welcome back to Tech Learner. So in this video we will cover our last module clients and servers. तो सबसे पहले हम इसके कुछ की पॉइंट्स को देख लेते हैं. पहला की पॉइंट है क्लाइंट्स एंड सर्वर्स रोल्स, पेयर टू पेयर नेटवर्क, पेयर टू पेयर एप्लीकेशन एंड मल्टीपल रोल्स इन द नेटवर्क. सबसे पहले हम देखते हैं कि क्लाइंट्स और सर्वर्स के रोल्स क्या होते हैं नेटवर्क में. क्लाइंट्स एंड सर्वर्स रोल्स. Clients are computer hosts that have software installed that enables the host to request and display the info obtained from a server. Server are hosts that have software installed in them which enables them to provide information. क्लाइंट्स जो हैं कंप्यूटर होस्ट होते हैं जिनमें ऐसे सॉफ्टवेयर डाला होता है जो उनको इस काबिल बनाता है कि वो दूसरे सर्वर से इंफॉर्मेशन लेके दूसरे अपने क्लाइंट की स्क्रीन पर डिस्प्ले कर सके. अगली वीडियो में जो है इसे प्रैक्टिकल के थ्रू भी समझेंगे. उसके बाद आता है हमारा सर्वर्स आर होस्ट दैट हैव सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड इन दैम विच इनेबल्स दैम टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन. मतलब सर्वर के पास ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि दूसरे सर्वर से इंफॉर्मेशन ले सकता है. ईमेल और वेब पेजेस. मतलब ये जो है वेब पेजेस भी आपको प्रोवाइड कर सकता है सर्वर, और ईमेल सॉफ्टवेयर भी आपको वेब पेजेस अवेलेबल दिखा सकता है. टू द अदर होस्ट ऑन द नेटवर्क. मतलब जितने भी दूसरे नेटवर्क्स होंगे ये उसके साथ कनेक्ट होके भी आपके कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन दे सकता है. नेक्स्ट पॉइंट, ईमेल. द ईमेल सर्वर रन्स ईमेल सर्वर सॉफ्टवेयर. मतलब ईमेल सर्वर सॉफ्टवेयर जो है ईमेल सर्वर के थ्रू रन होता है. उसके बाद है क्लाइंट्स यूज़ मेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर सच एज माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक टू एक्सेस ईमेल ऑन द सर्वर. मतलब जब क्लाइंट्स को वो ईमेल देखनी होती है, एक्सेस करनी होती है, तो वो जो है ईमेल आउटलेट का यूज़ करते हैं जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक. हो गए हमारे क्लाइंट और सर्वर के रोल्स. अब हम बढ़ते हैं पीयर टू पीयर नेटवर्क की तरफ. स्मॉल बिजनेसेस एंड होम्स मैनी कंप्यूटर्स फंक्शन एज द सर्वर एंड क्लाइंट्स ऑन द सेम नेटवर्क. दिस टाइप ऑफ नेटवर्क इज़ कॉल्ड P2P नेटवर्क. मतलब पेयर टू पेयर नेटवर्क. अच्छा, उसके बाद दूसरा पॉइंट है एडवांटेजेस ऑफ P2P आर ईजी टू सेटअप, लेस कॉम्प्लेक्स देन अदर नेटवर्क्स, लोअर कॉस्ट बिकॉज नेटवर्क डिवाइसेस एंड डेडिकेटेड सर्वर्स मे नॉट बी रिक्वायर्ड. मतलब इसमें जो है आपकी छोटा सा बस एक राउटर या हब लगता है. इसमें बड़े बड़े सर्वर्स ख़रीदने नहीं पड़ते जिसकी वजह से इसकी कॉस्ट भी बहुत कम आती है. सेटअप करना भी बहुत इजी होता है क्योंकि इसमें सिर्फ आपको एक राउटर या हब ही जो है सेटअप करना होता है और फिर उसके बाद आप इसको प्लग से कनेक्ट करके जो है अपना इंटरनेट जो है होम ऑफिस के लिए ले सकते हैं. देखते हैं इसके डिसएडवांटेजेस. और डिसएडवांटेजेस ऑफ P2P नेटवर्क, नो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन. मतलब ये जो है इतने सिक्योर नहीं होते, इसमें कोई भी जो है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होती, कोई भी जो है सर्वर नहीं होता. उसके बाद दूसरा है नॉट एज सिक्योर एज द अदर नेटवर्क्स. मतलब यहाँ पे वही बात है कि जब सेंट्रल कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, उसकी कोई जो है उसका डेटा नहीं है, तो वो इतना सिक्योर भी नहीं है जितना दूसरे नेटवर्क होते हैं. उसके बाद तीसरा डिसएडवांटेज है कि ये जो है नॉट स्केलेबल है. मतलब ये मेजर नहीं हो सकता, इस पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ जाता है और इसके जो है ये हैंडल नहीं कर पाता यूज़र्स को. ये तो हो गया पेयर टू पेयर नेटवर्क. अब हम देखते हैं पेयर टू पेयर एप्लीकेशन क्या होती हैं. आप P2P एप्लीकेशन अलाउज टू एक्ट बोथ एज अ क्लाइंट एंड सर्वर विद इन अ सेम कम्युनिकेशन. मतलब ये जो है कुछ ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बोल रहे हैं जिसमें जो है एक बंदा होस्ट भी होता है और वो खुद ही जो है सर्वर भी होता है. मतलब वो क्लाइंट और सर्वर दोनों का रोल प्ले कर रहा होता है. तो हम ऐसी एक एप्लीकेशन की एग्जांपल ले लेते हैं जैसे कि व्हाट्सअप. इसमें अगर आप टेक्स्ट भेजते हो तो आप जो है सर्वर हो क्योंकि आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो. अगर आप मैसेज रिसीव करते हो तो आप जो है क्लाइंट हो क्योंकि आप इन्फॉर्मेशन रिसीव कर रहे हो. एंड डिवाइस प्रोवाइड अ यूज़र इंटरफेस एंड रन अ बैकग्राउंड सर्विस. कहा जा रहा है कि जो भी एंड डिवाइस जो है ऐसी ऐप को रन करने के कैपेबल हो जिसमें जो है एक UI भी चल सके और एक बैकग्राउंड सर्विस भी उसमें आ सके. बढ़ते हैं 1.5 की तरफ. कंपोनेंट्स इन द नेटवर्क. मतलब नेटवर्क कंपोनेंट.
इस टॉपिक में हम समझेंगे कि नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है और एंड डिवाइस क्या होती है। सबसे पहले हम देखते हैं नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को। द नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर कंटेन्स 3 टाइप्स ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट्स। नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है 3 टाइप ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं, एंड डिवाइस, इमीडिएट डिवाइसेस एंड नेटवर्क मीडिया। तो हम इन तीनों डिवाइसेस को समझते हैं। सबसे पहले एंड डिवाइस। एंड डिवाइस होती हैं वो डिवाइसेस जो कि नेटवर्क लेती हैं और जो कि मोस्टली क्लाइंट्स होती हैं, जैसे कि हमारा मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप। ये सारी एंड डिवाइसेस की कैटेगरी में आती हैं। इसके बाद आती हैं हमारी इंटरमीडिएट डिवाइसेस। इंटरमीडिएट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि हमारा राउटर या स्विच या हब। ये तीनों जो हैं इंटरमीडिएट डिवाइसेस की कैटेगरी में आती हैं। उसके बाद आता है हमारे पास नेटवर्क मीडिया। नेटवर्क मीडिया होता है नेटवर्क ट्रांसफ़र करता है और जो डाटा ट्रांसमिशन में मदद करता है, जैसे कि कॉपर वायर्स या फाइबर ऑप्टिक केबल्स और वायरलेस कम्युनिकेशन। एंड डिवाइसेस की एक ब्रीफ समरी भी है। द नेटवर्क डिवाइस फ्रॉम पीपल एज मोस्ट फेमिलियर विद आर कॉल्ड एंड डिवाइसेस और होस्ट। मतलब जिससे जो लोग हैं मोस्ट फेमिलियर होते हैं वो जो है एंड डिवाइसेस कहलाती हैं। हम उन्हें होस्ट भी कह सकते हैं। डिवाइसेस फ्रॉम द इंटरफेस बिटवीन यूज़र्स एंड द अंडरलाइंग कम्युनिकेशन नेटवर्क। ये डिवाइसेस जो हैं इंटरेक्शन होती हैं अंडरलाइंग कम्युनिकेशन नेटवर्क और एक ह्यूमन के बीच में। अब हम इस पूरे मॉड्यूल की समरी ले लेते हैं। इस मॉड्यूल का नाम था कम्युनिकेशन इन अ कनेक्टेड वर्ल्ड। अब हम इसकी लेंगे समरी। First point, the Internet is a worldwide collection of interconnected networks cooperating with each other to exchange information using common standards. But next point, some types of network that you may use are small home network, SOHO, small office, home office networks, and medium to large networks such as those created by corporations and schools and the Internet. Mobile devices include smartphones, tablets, smartwatches, and smart glasses. Connected home devices include security systems, smart appliances, and TVs and gaming consoles. Other connected devices include smart cars, RFID sensors, actuators, and medical devices of personal data are categorized as volunteered, observed, and inferred data. Each bit can only have one of two possible values, 0 or 1. Each group of 8 bits is known as a byte. There are 3 common methods of signal transmission used in network: electrical signals, optical signals, and wireless signals. Bandwidth is typically measured in the number of bits that can be sent across the media in a second. Many factors influence throughput, including the amount of data being sent and received over the connection, the type of data being transmitted, and the latency created by the number of network devices encountered between source and destination. You can measure your throughput by going to speedtest.net. Clients are computer hosts that have software installed that enables the host to request and display the information obtained from the server. Server are hosts that have software installed in them which enables them to provide information like email or web pages to other hosts on the network. The simplest P2P network consists of two directly connected computers using either the wired or wireless connection. A computer with server software can provide services simultaneously to one or many clients. Additionally, a single computer can run multiple types of server software. The network infrastructure contains 3 categories of hardware components: end device, intermediate device, and network media. The network device that people are most familiar with are called end devices or hosts. These devices form the interface between user and the underlying communication network.
So that's what in today's video. If you like this video, please subscribe my channel and like this video for more interesting videos related to technical issues. Please subscribe my channel. Thanks for watching. Till then, bye bye.